गुड आफ्टरनून फ्रेंड। वेलकम टू हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल विद अंकिता मिश्रा। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड शब्द शक्ति के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और इसके पहले मैंने शब्द शक्ति दृष्टि पुस्तक सीरीज से पूरा कंटिन्यू किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा जाके प्लेलिस्ट में। और एक और वीडियो पड़ी होगी शब्द शक्ति की, तो उसको भी देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। और ये आपकी तीसरी क्लास है शब्द शक्ति की, तो मैंने सोचा एक बार क्यों ना रिवाइज कराया जाए शब्द शक्ति को, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है बार बार पढ़ने पर भी भूल जाता है। ठीक है, दिमाग से स्किप होता रहता है। तो यूं ही समझिए ये आपकी रिवीजन क्लास है फ्रेंड। और शब्द शक्ति के साथ आप परिभाषा तो देखेंगे, इनके प्रकारों को भी देख लेंगे इन्हीं एमसीक्यू प्रश्नों के वे में। ठीक है, तो सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे फ्रेंड पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और एक कमेंट करें। तो चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन है आज की क्लास में और जय माता दी सभी को एक बार फिर से। और पहला क्वेश्चन है, जब वाक्य जब वाक्य या कविता में कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ या शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है? अविधा होती है, लक्षणा होती है, व्यंजना होती है या कोई नहीं होती है? तो फ्रेंड, सबसे पहली बात आपने पढ़ा होगा शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है फ्रेंड? तो अविधा, ठीक है, उसके बाद लक्षणा और थर्ड नंबर पर व्यंजना। यही 3 शब्द शक्तियों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए आप, जब वाक्य या कविता में कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ या शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है फ्रेंड? तो वहाँ पे अविधा शब्द शक्ति होती है। कौन सी होती है? अविधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। अविधा तो आप समझ गए, अब चलिए अविधा भी बताइए कितने प्रकार की होती है अविधा शब्द शक्ति। अविधा का मतलब क्या समझते हैं फ्रेंड? अर्ध का बोध होता है जिससे। अविधा शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है फ्रेंड। ये है ऋण, और दूसरा है फ्रेंड, और दूसरा है यौगिक, यौगिक शब्द, और तीसरा क्या है? योग ऋण। ठीक है, तो एक तो आपने 3 प्रकार की शब्द शक्ति पढ़ी, 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहले नंबर पर अविधा आती है फ्रेंड, सेकंड नंबर पर व्यंजना आती है और थर्ड नंबर पर लक्षणा आती है। अब बात करते हैं अविधा की, कि अविधा भी 3 प्रकार की होती है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, और आपने देखा भी, इसकी परिभाषा भी देख ली। जब वाक्य में या कविता में कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ या शब्दकोशीय अर्थ प्रकट करता है तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है? अविधा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जब किसी पद में यमक अलंकार हो तब प्रायः कौन सी शब्द शक्ति होती है? ये सब आपके बेसिक लेवल के प्रश्न हैं फ्रेंड, और इंटर की बुक में देखने को मिलेंगे और बहुत ही डीपली दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब किसी पद में यमक अलंकार हो तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? आप बताइए, आंसर क्या होगा? अविधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड, कौन सी शब्द शक्ति होगी? अविधा। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अविधा शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? अविधा शब्द शक्ति को व्यापार शक्ति कहते हैं। ठीक है, व्यापार शब्द शक्ति कहते हैं। ये आधा वाह है। व्यापार शब्द शक्ति की अगर आपसे प्रश्न बन जाए किसको कहते हैं, तो अविधा शब्द शक्ति को कहते हैं। और आचार्य मम्मट क्या कहते हैं इनको पता है? कि साक्षात संकेतिक अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? अविधा व्यापार शब्द शक्ति कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले व्यापार शब्द शक्ति किसने नाम दे दिया या किसने कह दिया अविधा शब्द शक्ति को, तो आचार्य मम्मट याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिंद के कड़ों से पूर्ण मानव हो गए पंकज नए, कौन सी शब्द शक्ति है?
अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है या फिर कोई नहीं है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। बताइए कौन सी शब्द शक्ति है यहाँ पे। तो यहाँ भी फ्रेंड कौन सी शब्द शक्ति है, ठीक है, यहाँ भी अभिधा शब्द शक्ति है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो आपने पढ़ा ही होगा इसके। अच्छा, अलग अलग बुक में देखेंगे अलग अलग इसकी आपको डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है, अलग अलग उदाहरणों के थ्रू देखेंगे। लेकिन आप अगर पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो एक तो मैंने दृष्टि पुस्तक सीरीज़ आपके लिए उपलब्ध है इसी प्लेलिस्ट पे। आप उसमें शब्द शक्ति डाल के सर्च कीजिएगा, शब्द शक्ति बाई अंकिता मिश्रा, ठीक है, हिंदी साहित्य, तो वहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड। और दूसरी बुक है आपकी जो आप देखते हैं वासुदेव नंदन की है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो बहुत लोग अलग अलग टाइप से समझाएंगे, वहाँ पे आपको उलझन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ दो पुस्तक ऐसी है जो बहुत डिटेल से दिया हुआ है। और ज़्यादातर तो वासुदेव नंदन में आप चेक करेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फ्रेंड इसकी एक साधारण परिभाषा होती है अभिधा की, मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि अभिधा शब्द शक्ति वह शक्ति है जो शब्द के साधारण और व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करती है। जैसे फ्रेंड मैंने कह दिया गधा, जैसे मैंने कह दिया गधा, और इस शब्द का साधारण और व्यवहारिक अर्थ है कि लंबे कान वाला पशु विशेष, ठीक है, ठीक है, लंबे कान वाला पशु विशेष, इसे गधा कह दिया। अब गधा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मैं आपको घरेलू रिलेटेड आपको बता रही हूँ, घर से संबंधित जोड़ के। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई मजदूर है या कोई आपका भाई बहन है, कोई भी है, तो आपने कुछ कहा और उसने कुछ सुन लिया उसने कुछ सुन लिया, तो आपने गुस्से के मारे उसे कह दिया गधा। गधा, तो गधा का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आया, लंबे कान वाला, ठीक है। पशु की विशेषता क्या है, लंबे कान वाला। तो इसी शब्द शक्ति का नाम फ्रेंड अभिधा है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सभी शब्दों की नामवाची, ठीक है, बताने वाली शक्ति का नाम अभिधा है। जैसे नाम, जाति, गुण, ठीक है। तो मान लीजिए अब यहाँ पे गुण, गधे का गुण क्या है कि ये लंबे कान वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड, और अगला प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति तब होती है जब शब्द के मुख्य अर्थ लेने में बाधा पड़े और शब्द के मुख्य अर्थ में संबंधित कोई अर्थ लिया जाए, अन्य अर्थ ग्रहण करने के पीछे कोई उद्देश्य विशेष प्रयोजन ना हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है फ्रेंड, ये सभी ये समझिए कि लक्षणा शब्द शक्ति की ये विशेषताएं हैं एक तरह से, ठीक है, ये लक्षणा शब्द शक्ति की विशेषताएं हैं। तो याद रखेंगे आप कि लक्षणा शब्द शक्ति वह होती है जो शब्द के मुख्य अर्थ लेने में क्या पड़े, बाधा पड़े, और शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ ले लिया जाता है, और अन्य अर्थ को ग्रहण करने के पीछे कोई उद्देश्य विशेष प्रयोजन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, जब किसी रूढ़ि या प्रचलन के कारण मुख्य अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है तब कौन सी शब्द शक्ति होती है। रूढ़ि लक्षणा होती है, गौणी लक्षणा, एक गौणी नहीं है फ्रेंड, गौड़ी है, प्रयोजनवती लक्षणा या फिर शुद्धा लक्षणा, शुद्धा भी में बड़ा सा रहेगा शो में, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जब किसी रूढ़ि या प्रचलन के कारण मुख्य अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो वहाँ पे रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होती है, या आप इसे ही कह सकते हैं प्रयोजनवती लक्षणा, ठीक है। बहरहाल ये भी ऑप्शन सही होता होगा यहाँ पे। तो अगर दिया होता ए और सी तो राइट होता। तो याद रखेंगे रूढ़ि लक्षणा उसे कहते हैं। और रूढ़ि लक्षणा में क्या होता है, मुख्य अर्थ बाधित होने पर रूढ़ि के कारण मुख्य अर्थ में संबंध रखने वाला जो दूसरा लक्षणार्थ होता है ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे हमने कह दिया फ्रेंड, पंजाब क्या है, पंजाब साहसी है। अब पंजाब साहसी है मतलब हमने पंजाब प्रांत की बात कही इस वाक्य में, ठीक है, कि मुख्य अर्थ क्या है इसमें कि पंजाब प्रांत जो क्या है साहसी है। किंतु क्या
कोई प्रांत शासी होता है। अतः यहाँ पे फ्रेंड क्या हुआ है कि मुख्य अर्थ को इसके बाधित कर दिया गया है, और बाधित होने पर पंजाब के लोग जैसा लक्ष्यार्थ रूढ़ कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे रूढ़ी लक्षणा होगी। अच्छा, पंजाब शासी है, पंजाब शासी क्या कोई प्रांत शासी होता है? नहीं, प्रांत के लोग शासी होते हैं, परंतु ऐसी रूढ़ी बन चुकी है इसको कहने की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लक्षण क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, रूढ़ कर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रूढ़ी शब्द शक्ति या रूढ़ी लक्षणा क्या होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जब मुख्य अर्थ उत्पन्न होने पर सादृश्य संबंध के आधार पर यानी समान रूप गुण धर्म के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, तब वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है? रूढ़ी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, या फिर गौड़ी लक्षणा, या फिर सरोपा लक्षणा। ठीक है, तो फ्रेंड प्रश्न आप कहेंगे कि सारे प्रश्न एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन प्रश्न एक जैसे नहीं है और थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर कहीं ना कहीं है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि सारे प्रश्न एक जैसे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको खुद समझ में आएगा। तो यहाँ पे कहा गया जब मुख्य अर्थ बाधा उत्पन्न होने पर सादृश्य संबंध के आधार पर। ठीक है, मतलब सादृश्य का मतलब जो दिखाई दे रहा हो, ठीक है, उसके आधार पर यानी समान रूप गुण धर्म के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण कर लेता है, तब वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है फ्रेंड? तो वहाँ पे गौड़ी लक्षणा होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, कौन सा देखेंगे? अगला प्रश्न मतलब 8 नंबर का। ठीक है, तो जब किसी पद, आज मैं सिर्फ आपको क्या लेके आई हूँ, मैं उदाहरण नहीं लेके आई हूँ, मैं सिर्फ आपको परिभाषा ही लेके आई हूँ कि पहले आप परिभाषा रट जाएं। ठीक है, फिर मैं उदाहरण भी लेके आऊँगी। तो जब किसी पद में मुख्य अर्थ की बाधा होने पर सादृश्य संबंध के अलावा, देखिए यहाँ पे अलावा मिल गया है, अलावा अन्य संबंधों के द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? रूढ़ी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, गौरी लक्षणा, या फिर सारोपा लक्षणा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड शुद्धा लक्षणा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड सरोपा लक्षणा है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे, आज सिर्फ डेफिनेशन लेकर आए हैं और ये आपके लेवल के हैं। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, नेट की अगर परीक्षा दे रहे हैं, डीएसएसबी, यहाँ सब ऐसे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यहाँ इजी लेवल के प्रश्न नहीं आते हैं बहुत ज़्यादा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। तो जब केवल उपमान के द्वारा अभेद बतलाया जाए, तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? साध्य वसान, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, या फिर प्रयोजनवती लक्षणा। तो जब पद में केवल उपमान के द्वारा अभेद बतलाया जाता है, तब कौन सी शब्द शक्ति होती है फ्रेंड? यहाँ पे तब साध्य वसाना शब्द शक्ति होती है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब किसी पद में मुख्य अर्थ की बाधा होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करते समय अपना अर्थ कभी लुप्त नहीं होता, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे लुप्त नहीं होती है, ऐसा अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, और इम्पोर्टेंट, और ये प्रश्न है, लेकिन आप सोच रहे होंगे इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो जब किसी पद में मुख्य अर्थ की बाधा होने पर अन्य अर्थ करते समय शब्द का अपना अर्थ कभी लुप्त नहीं होता, तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है? साध्य वसाना, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, या फिर प्रयोजनवती लक्षणा। तो फ्रेंड साध्य वसाना नहीं होता है, यहाँ पे उपादान लक्षणा होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और आप सोच रहे होंगे ज़्यादा बता नहीं है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। दृष्टि पुस्तक सीरीज से डिटेल से एक एक बताया गया है। शुद्धा, गौड़ी, सारा, सरोपा, साध्य वसाना, उपादान, सब आपको देखने को मिलेगा।
तो जब पद में केवल उपादान के द्वारा अभेद बतलाया जाता है तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? साध्य वसाना लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा या फिर प्रयोजनवती लक्षणा। तो जब केवल उपमान के द्वारा अभेद बतलाया जाता है तब वहाँ पे उपादान लक्षणा होता है, ठीक है। तब वहाँ पे नहीं, उपादान नहीं होता है, तब वहाँ पे साध्य वसाना लक्षणा होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये प्रश्न हो गया ना? अच्छा, अगला देखना था हमको, ठीक है, तभी कंफ्यूज हो गया। देखिए अगला, जब किसी पद में मुख्य अर्थ की बाधा होने पर अन्य अर्थ को ग्रहण करते समय अपना अर्थ कभी लुप्त नहीं होता, वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है? साध्य वसाना लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा या फिर प्रयोजनवती लक्षणा। तो फ्रेंड वहाँ पे उपादान लक्षणा होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जब लुप्त नहीं होता तो वहाँ पे कौन सा होता है? उपादान लक्षणा होता है। और आगे देखेंगे अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। चलिए, जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ लेने में बाधा हो और अन्य अर्थ ग्रहण करते समय अपना अर्थ लुप्त हो जाता है तब वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होती है? साध्य वसाना लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा या फिर प्रयोजनवती लक्षणा। तो देखिए डियर, इस प्रश्न में अभिधा का मतलब क्या होता है? एक चीज़ हमें शुरुआत में बतानी थी, हमने बताया नहीं। तो अभिधा का मतलब क्या होता है? अभिधा का मतलब वाच्यार्थ होता है, ठीक है, वाच्यार्थ। और लक्षणा का मतलब लक्ष्यार्थ, ठीक है। लक्षणा का अर्थ क्या होता है? लक्ष्यार्थ। किसी को लक्ष्य करके कहा जाता है, ठीक है, लक्ष्यार्थ। और अगर बात करें व्यंजना का मतलब क्या होता है, तो व्यंजना का मतलब व्यंगार्थ, व्यंग कहा जाता है। व्यंजना का अर्थ होता है व्यंगार्थ, ठीक। तो ये आप समझ गए। अब दूसरी चीज समझिए अभिधा व्यंजना लक्षणा में। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है? जैसे हम कह रहे हैं मोहन तो मूर्ख है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? अभिधा शब्द शक्ति हो गई। कैसे हो गई हम ये भी बता रहे हैं आपको। और मान लीजिए कह रहे हैं राजस्थान वीर है, ठीक है, या राजस्थान के निवासी वीर होते हैं फ्रेंड। तो ये अगर कहते हैं राजस्थान, राजस्थान या पंजाबी ले लिए या कोई भी, तो राजस्थान के निवासी वीर हैं, निवासी वीर हैं, तो वहाँ के निवासी वीर हैं या राजस्थान वीर हैं, ठीक है। अब हम दूसरा वर्ड क्या ले रहे हैं? राजस्थान वीर है, राजस्थान वीर है, ठीक है, राजस्थान वीर है, ये हमारा दूसरा वाक्य है। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब राजस्थान के निवासी वीर हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या कह दिया है कि राजस्थान वीर है, तो यहाँ पे लक्षण किसका जाहिर हुआ? वहाँ के निवासियों के वीर होने का लक्षण निकल के आया। तो ऐसी जगह क्या होता है? लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ठीक है, या लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ठीक है। ये तो रहा इस प्रश्न का। और हम तीसरा भी बताते हैं, क्या आपका बच रहा है? व्यंजना। अभिधा भी, अभिधा क्या था कि राजस्थान के लोग वीर हैं, राजस्थान के निवासी वीर हैं, ये तो आपका अभिधा हो गया। लेकिन अगर हमने कह दिया कि राजस्थान वीर है, तो यहाँ पे राजस्थान के निवासी के लक्षण वीर होने के हैं, ना कि राजस्थान के, तो वहाँ का लक्षण निकल के आया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? व्यंजना की। और अगला एक पॉइंट बच रहा है जो व्यंजना। तो जैसे हमने कह दिया फ्रेंड, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आंगन टेढ़ा। तो हमने यहाँ पे क्या किया? कटाक्ष छोड़ा है, ठीक है, व्यंग कसा है, ठीक है। तो आप समझेंगे कहावत और लोकोक्तियों में क्या होता है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ठीक है। एक ट्रिक ही ये समझिए आपको, वैसे हम एक ट्रिकी वीडियो भी डालेंगे शॉर्ट वीडियो में, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? आपने इसको देखा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम। यहाँ पे लक्षण लक्षणा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
सामान्यतः जब श्लेष अलंकार युक्त पद हो तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा या फिर व्यंजना। तो फ्रेंड यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और इसे आप क्या समझेंगे? परिभाषा ही समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत की चकाचौंध में देख दीपक की लौ रोती, अरि हृदय के थाम महल के झोपड़ी के बल होती, कौन सी शब्द शक्ति है? तो साध्य वसाना लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा या फिर प्रयोजनवती लक्षणा। तो फ्रेंड ऑप्शन कौन सा राइट है इसमें? साध्य वसाना लक्षणा। ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वाह क्या कहना, आप तो पूरे पंडित हैं, कौन सी शब्द शक्ति है यहाँ पे? साध्य वसाना, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा या फिर प्रयोजनवती लक्षणा। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे लक्षण लक्षणा है। ठीक है, वाह क्या कहना, आप तो पूरे पंडित हैं, तो यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षण लक्षणा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अंधों का अंधा ठेलिया दुन्यो कूप पड़त, कौन सी शब्द शक्ति है? साध्य वसाना लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा या फिर प्रयोजनवती लक्षणा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड, इसमें भी साध्य वसाना लक्षणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कबीर भीतर विधा सतगुरु के हथियार में कौन सी शब्द शक्ति है? ठीक है, तो साध्य वसाना लक्षणा है या फिर उपादान लक्षणा है, लक्षण लक्षणा है या प्रयोजनवती लक्षणा है। कहें कबीर भीतर विधा सतगुरु के हथियार। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इसमें प्रयोजनवती लक्षणा है। ठीक है, और प्रयोजनवती लक्षणा मैं आपको बता दूं कि आपको बताया नहीं था। तो प्रयोजनवती लक्षणा फ्रेंड वो होता है जहाँ पे फ्रेंड क्या होता है, मुख्य अर्थ के बाधित होने पर किसी विशेष प्रयोजन से लक्षण को ग्रहण किया जाता है, यानी लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा है। जैसे हमने कह दिया गंगा में गांव है, गंगा में गांव है। ठीक है, तो गंगा के किनारे गांव होता है, गंगा में गांव थोड़ी ना है, बीच गंगा में गांव थोड़ी ना है। गंगा तो एक नदी है जिसमें गांव नहीं बस सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे मुख्यार्थ क्या है? गंगा नदी बाधित होने से प्रयोजन का अर्थ बन रहा है। ठीक है, गंगा तट ग्रहण करने वाला अर्थ बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? तो प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, जैसे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़त, तो सेम वही बात है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यही तो था, हाँ यही क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शब्द शक्ति ध्वनि पर आधारित होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अविधा, व्यंजना, लक्षणा या फिर कोई नहीं। तो कौन सी शब्द शक्ति है फ्रेंड जो ध्वनि पर आधारित होती है? तो व्यंजना शब्द शक्ति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अविधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ कहलाता है वाच्यार्थ, आरोपत्यार्थ, ध्वन्यार्थ या फिर उपरोक्त सभी। तो अविधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ क्या कहलाता है फ्रेंड? वो वाच्यार्थ कहलाता है। अविधा का मतलब हमने क्या बताया था आपको? वाच्यार्थ बताया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब शेर है, वाक्य में व्यंजक शब्द बताना है। पंजाब शेर है कोई नहीं, तो फ्रेंड इसमें कोई भी आपका व्यंजक शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, मोहन सितार बजाने में कुशल है, वाक्य में लक्षक शब्द ढूंढना है आपको। मोहन, कुशल, सितार या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे कुशल आपका क्या हो जाएगा? लक्षक शब्द होगा। और लक्षक का अर्थ आपने क्या देखा था? व्यंजक का वाच्यार्थ देखा था, लक्षक का लक्ष्यार्थ देखा था। ठीक है, तो लक्ष्यार्थ क्या है? लक्षण इसके किसके? कुशलता के लक्षण जाहिर हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, और ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। लक्षणा शब्द शक्ति के 80 भेद स्वीकार करने वाले विद्वान हैं आचार्य विश्वनाथ, आचार्य दंडी, आचार्य मम्मट या फिर आचार्य आनंद वर्धन। तो आचार्य विश्वनाथ ने फ्रेंड लक्षणा शब्द शक्ति के 80 भेद स्वीकार किए हैं, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न शने गंभीर, का घटिए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। शब्द शक्ति का चयन करना है। रूढ़ा, लक्षणा, शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना या फिर प्रयोजनवती लक्षणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला है फ्रेंड। तो यहाँ पे शाब्दी व्यंजना है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, या भला चंगा हूँ, कामचोर एक मामूली धोखेबाज। कौन सी शब्द शक्ति है? रूढ़ा। कामचोर का मतलब क्या होता है? रूढ़ा, शाब्दी, आर्थी, प्रयोजनवती लक्षणा। या भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। ठीक है, भले चंगे तो हैं लेकिन कामचोर हैं, मतलब आलसी हैं, काम नहीं करना चाहते। और एक मामूली क्या है? धोखेबाज हैं। कामचोर, आलसी, ये सब क्या होते हैं? धोखेबाजी तो होते हैं, खुद से ही धोखेबाजी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अन्य अर्थ निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा व्यंजना होगा? आर्थी व्यंजना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और आज का फ्रेंड ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 25 क्वेश्चन हमने लिए थे, तो आज का ये लास्ट है और ये पार्ट 1 है। एक पार्ट और मैं कराऊंगी, ठीक है, शब्द शक्ति से। तो अगला व्यंजन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कौन सी शब्द शक्ति है? शुद्धा व्यंजना, लक्षण लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा या फिर सरोपा लक्षणा। तो यहाँ पे फ्रेंड शुद्धा लक्षणा है। और दूसरा, इसी तरह का वीडियो लाने का एक मकसद है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और आप डिटेल से थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो इसी चैनल पर ही है। मैंने आपको पहले बताया, अभी भी बता रही हूँ कि दृष्टि पुस्तक सीरीज से शब्द शक्ति को मैंने कंप्लीट कराया है। और मैं एक अलग प्लेलिस्ट आपको कल बना दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2 3 4 क्लासें मिल जाएंगी और 4 क्लासें एक टॉपिक के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आता है, बस आपको समझ में अगर आ गया तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। जय माता दी, मिलते हैं कल।